कमाल की बात है ना, इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार और सबसे हेटेड एक्टर दोनों का नाम सेम टू सेम है। वैसे हेट को आप जेलेसी से भी बदल सकते हो जलन। प्रभास द डायनासोर, ओरिजिनल बाहुबली ऑफ इंडियन सिनेमा, जिन्होंने पैन इंडिया शब्द का इन्वेंशन किया था, आविष्कार, उसके बाद तो सब कुछ बदल ही गया। स्क्रीन पे आने के बाद बिना कुछ बोले प्रभास जो ऑडियंस के दिमाग के साथ करते हैं, उसको देखकर बड़े बड़े सुपरस्टार्स के फैंस जल उठते हैं। बाहुबली 1 को ऑलमोस्ट 10 साल बीत गए, लेकिन प्रभास की हर आने वाली फिल्म का एक्साइटमेंट सेम टू सेम वैसा ही फील होता है। इन शॉर्ट, हाइप इक्वल्स टू प्रभास। तो बात ऐसी है, बंदा 1200 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करके आफ्टर कल की 2898 एडी अभी ढंग से ब्रेक भी नहीं ले पाया कि उतने में एक नया चैप्टर खुल गया। द राजा साहब फिल्म का छोटा सा ग्लिम्स, टीजर, फर्स्ट लुक, जो आपको पसंद हो बोल सकते हो, वो ऑफिशियली रिवील हो चुका है एंड लोग फिर से डिवाइड हो गए हैं। ये यार सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होता है प्रभास को किसी भी फिल्म में कास्ट करने का। कोई भी अपडेट आता है ना, लोग हमेशा 50-50 में डिवाइड होने लगते हैं। जैसे राजा साहब के सिर्फ 40 सेकंड देखकर कुछ लोगों ने ऑलरेडी जजमेंट पास कर दिया है कि ये राधेश्याम पार्ट 2 होने वाली है, माने 100% फ्लॉप गारंटीड। रोमांस वाला टॉपिक तो सेम टू सेम है, प्यार फॉर कार भी दोनों फिल्मों के टीजर में कॉमन हो गया, प्लस प्रभास का सॉफ्ट स्क्रीन प्रेजेंस, माने पिक्चर गई। अब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कुछ लोग सबसे बड़ा इल्जाम लगाते हैं प्रभास पे कि वो सिर्फ एक टाइप की फिल्म करते हैं, मास सिनेमा, ओनली एक्शन दे दनादन। फिल्मों का बजट हाई होता है, सपोर्टिंग कास्ट भी सॉलिड, प्लस कोई बड़े नाम वाला डायरेक्टर, इन सब के बीच में जैसे तैसे प्रभास कहीं फिट हो जाते हैं। लेकिन अब जब बंदा सिर्फ अपने दम पर कुछ नया ट्राई करना चाहता है, फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई कर रहा है, तब भी लोग गुस्सा हो गए हैं। गॉड लेवल स्क्रीन प्रेजेंस इन सलार एंड कल्कि, उसके बाद सीधा लवर बॉय अवतार इन राजा साहब। हाँ जी, एडजस्टमेंट करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन जजमेंट पास करने में भी आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है राजा साहब और प्रभास करियर चेंजिंग फिल्म हो सकती है। टीजर में प्रभास काफी डिफरेंट लग रहे हैं, एकदम फ्रेश दिख रहे हैं। उनका ये नॉर्मल ह्यूमन वाला वर्जन लोगों को देखने की आदत है नहीं। देखो, सलार हो या फिर कल्कि, इवन साहो, राधेश्याम, ये सारी वो मूवीज थी जिनके साथ एक तगड़ा वाला एक्सपेक्टेशन, कुछ नया कॉन्सेप्ट का प्रेशर जुड़ा हुआ था। बट राजा साहब से कुछ खास एक्सपेक्टेशन लोगों ने लगा नहीं रखी है। इवन प्रभास के फैंस भी इसको लेकर उतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आजकल मास सिनेमा का फैशन है, जब तक 100-200 लोगों को अच्छे से कूट कर कोई हीरो फिल्म में एंट्री नहीं करता, ऑडियंस को मजा ही नहीं आता। इधर छोटे से टीजर में प्रभास तो हाथों में बंदूक की जगह फूल लेकर आ गए, बैकग्राउंड में गोली नहीं, लव म्यूजिक बज रहा है। एक तरीके से ये टीजर ऐसा लगता है कि प्रभास की रीसेंट सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहता है। एकदम रॉ नेचुरल प्रभास दिख रहे हैं, बिना कोई फिल्टर। माने टीजर से ही इस फिल्म को बेचा जा रहा है सिर्फ प्रभास के स्टारडम के दम पर। पूरा मौका है उनके पास अपना रियल टैलेंट लोगों को दिखाने का। ना तो कोई सीक्वल फैक्टर है, ना ही 600-700 करोड़ बजट, ना तो हॉलीवुड जैसा साईफाई कंटेंट, और ना ही किसी बड़े डायरेक्टर की फिल्म से कनेक्शन। देखो, आदि पुरुष हो या फिर राधेश्याम या फिर साहो, लोग बहुत जल्दी उन फिल्मों के फ्लॉप होने का पूरा क्रेडिट प्रभास के ऊपर डाल के भाग जाते हैं। और पिक्चर अगर मास्टरपीस निकलती है तो कभी डायरेक्टर या फिर कभी अश्वत्थामा, अमिताभ बच्चन, इन सब के साथ प्रभास को सक्सेस डिवाइड करना पड़ता है। बट अगर राजा साहब चल जाती है ना, तो पहली बार ऐसा होगा जब किसी फिल्म के सुपर हिट होने का पूरा क्रेडिट सिर्फ प्रभास के नाम के आगे लिखा जाएगा। ध्यान से देखा होगा अगर आपने, टीजर में फिल्म के मेकर्स ने सबसे ऊपर लिखा है हॉरर, उसके बाद रोमांस, उसके बाद कॉमेडी। अच्छा लगा ये कॉन्फिडेंस देखकर। फिल्म के अंदर ये लोग 3 सबसे मुश्किल जॉनरा को एक साथ दिखाने का ट्राई करेंगे, जिसके सेंटर पे प्रभास खड़े होंगे। हॉरर कैटेगरी को वैसे भी आप कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जिसका सबसे बड़ा सबूत बन के आएगी 15 अगस्त को स्त्री 2। कम से कम नहीं तो फिल्म 300-400 करोड़ का नंबर बड़े आराम से टच कर जाएगी सिर्फ इंडियन मार्केट के अंदर। इतना सॉलिड फैन बेस है हॉरर सिनेमा का। अब सोचो, इस फैन बेस के साथ जब प्रभास का स्टारडम ऐड होगा, कैसे वो फिल्म सिर्फ इंडिया नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में बॉक्स ऑफिस को अनलॉक कर सकती है। पर्सनली मुझे लगता है अगर राजा साहब स्त्री जैसी फिल्म के रास्ते पे चलकर सिर्फ फैन बेस नहीं, न्यूट्रल ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाती है, तो 700-800 करोड़ कहीं नहीं गए। वैसे पूरा टीजर एक तरफ और लास्ट में फिल्म का रिलीज डेट अनाउंसमेंट एक तरफ, 10 अप्रैल 2025। कुछ याद आया आपको? मैं याद दिलाती हूँ। प्रभास वर्सेस यश, ये आप लोग कब से देखना चाहते हो ना KGF यूनिवर्स में। फिलहाल वो सपना थोड़ा दूर है, लेकिन प्रभास ने यश से पंगा जरूर लिया है। 10 अप्रैल 2025 को टॉक्सिक रिलीज होनी थी, रॉकिंग स्टार यश की कमबैक फिल्म आफ्टर KGF 2, लेकिन फिलहाल न्यूज ऐसी है कि वो पिक्चर हो गई है पोस्टपोन। तो डायरेक्टली राजा साहब के मेकर्स ने मौके पे चौका मार के उस डेट पे मॉन्स्टर की जगह डायनासोर को रिवील करने का प्लान बना लिया है। बट हाँ, खतरा अभी भी है, क्योंकि ऐसा बता रहे हैं कि उसी डेट पे अक्षय कुमार के फ्यूचर करियर की शायद सबसे बड़ी फिल्म जॉली LLB 3 भी रिलीज होगी। अरशद वारसी वर्सेस अक्षय कुमार, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, खुद को असली जॉली प्रूव करने वाला फेस ऑफ। भाई, सच्चे सिनेमा लवर के मुंह में पानी आ गया होगा। लेकिन अब टेंशन हो सकती है, बॉलीवुड
बॉलीवुड वर्सेस साउथ वाला एंगल अगले साल के लिए फिर से रेडी। 2025 आया नहीं, कलेश अभी से शुरू हो गया। अब चूंकि जॉली एलएलबी का ऑफिशियल कंटेंट तो आया नहीं है, लेकिन राजा साहब का टीजर आ गया। ऐसे में पूरी कोशिश की जाएगी प्रभास की फिल्म को नीचे गिराने की। देखो बॉस, जैसे राजा साहब के टीजर ने यूट्यूब का सर्वर क्रैश कर दिया ना, वो लोग जो अभी से फिल्म को डिजास्टर, फेलियर, ओवर कॉन्फिडेंस जो कुछ भी बोल रहे हो, आप लोग भी रेडी हो जाओ। बहुत जल्दी आपका सर्वर भी क्रैश हो जाएगा जब प्रभास का सिर्फ स्टारडम नहीं, एक्टिंग स्किल बाहर निकल के आएगा। 3 शब्द फॉर हेटर्स मेरी तरफ से, भाड़ में जाओ। बाकी न्यूट्रल ऑडियंस आप बताओ, राजा साहब फॉर प्रभास रिस्की, मामूली या फिर सुपर अपॉर्चुनिटी? कैसा लगा टीजर? सिर्फ एक शब्द में कमेंट मार के जरूर जाना। अक्षय वर्सेस प्रभास, ये बैटल देखने में मजा आने वाला है।